सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे गैबदा नबी का फरमान। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ और उनसे भी चाहता हूँ कि गौर से सुने, क्योंकि औरतों को भी कपड़ों का शौक रह गया, जेवर का शौक रह गया, दुनिया की ऐश परस्ती का शौक रह गया। उनके दिल में भी अब वो सैयदा फातिमा वाली फिक्र न रही, अम्मा आयशा वाली फिक्र न रही। हाँ, मैंने कल भी लोगों से कहा था कि हमारे यहाँ कभी लोग देख रहे थे कि हुसैन पैदा हो रहे हैं, हसन पैदा हो रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन पैदा हो रहे हैं, मोहम्मद बाकर पैदा हो रहे हैं, जाफर सादिक पैदा हो रहे हैं, मूसा काजिम पैदा हो रहे हैं, अली रजा पैदा हो रहे हैं, तकी पैदा हो रहे हैं, नकी पैदा हो रहे हैं, हसन अस्करी पैदा हो रहे हैं, गौसुल आजम दस्तगीर पैदा हो रहे हैं, गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं, महबूब इलाही पैदा हो रहे हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हो रहे हैं, साबिर कलियर पैदा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर अलाउल पंडवी पैदा हो रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हो रहे हैं, हाजी पीर पैदा हो रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग पैदा हो रहे हैं जो दुनिया में इनकलाब पैदा कर रहे हैं। इस्लाम दुश्मनों ने गौर किया ये पैदा क्यों हो रहे हैं, तो वो पहुंचे नतीजे पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि कंपनी में माल उसका अच्छा निकलता है जिसकी डाई अच्छी होती है। जिसकी डाई अच्छी हो उसका माल भी अच्छा होता है। तो कहा कि अगर कंपनी का माल मार्केट में अपनी धाप बिठा चुका है तो मटेरियल से नहीं घबराना, घबराहट है डाई से। डाई बिगाड़ दो, डाई खराब करो। डाई कौन है? इसलिए कि बाप का काम मटेरियल फराहम करना और मां का काम डाई की हैसियत। जिस कंपनी में डाई अच्छी होती है उसमें मटेरियल कैसा ही हो तो फिर माल उसी के डाई के मुताबिक ढल के निकलता है, बिला तमसील। अगर मां उम्मुल खैर जैसी डाई हो तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा जो है वो गोया के मटेरियल निकलता है और माल निकलता है जिसकी एक पुकार से पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। नारे तकबीर। गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा हो तो 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत नसीब होती, लेकिन गरीब नवाज की पैदाइश के लिए उम्मुल खैर जैसी मां चाहिए। तो लोगों ने प्लान बनाया, मां बिगाड़ दो, मां बिगाड़ दो। मां जब मां बिगड़ेगी तो इनके यहां चोर उचक्के डाकू पैदा होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी कभी पैदा ना हो सकेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी कभी पैदा ना हो सकेंगे, फरीदुद्दीन गंजे शकर कभी पैदा ना हो सकेंगे, निजामुद्दीन महबूब इलाही कभी पैदा ना हो सकेंगे। मरदूद इलाही पैदा होंगे, महबूब इलाही कभी पैदा नहीं होंगे। मां बिगाड़ दो। और उन्होंने मां बिगाड़ दिया। और मां बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? सीरियल बनाए, फिल्में बनाई, पिक्चर बनाए, छोटी छोटी आस्तीन के कपड़े। आज हम अपनी छोटी बच्चियों को छोटी आस्तीन के कपड़े, पतले कपड़े, पैंट शर्ट पहनाते हैं। बच्ची तो है, अभी बच्ची तो है। ये छोटे कपड़े बच्चियों के क्यों बनाए गए पता है? ये अंग्रेजों ने बनाए, इस्लाम दुश्मन अनासिर ने। जब मार्केट में बड़ी औरतों के कपड़े पतले और छोटी आस्तीन के आए और पैंट शर्ट आए, मुसलमान औरतों ने नहीं खरीदा। क्यों? इसलिए नहीं खरीदा कि उन्होंने बचपने से कभी उसको नहीं पहना था। बचपने से नहीं पहना था तो फिक्र थी, बचपने में नहीं पहना तो अभी क्या पहनेंगे। तो चूंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर दूर तक का प्लान बनाते हैं, देर तक का प्लान। आपको हमें क्या, हमें तो 4 दिन की भी कभी प्लान हमारे पास नहीं है। हाँ, यही तो अपना हाल है ना। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता। मैं ये अर्ज करने चला था कि उनका मंसूबा होता है ना काफिरों का, यहूद और नसारा, इस्लाम दुश्मन ताकतों का। जब उन्होंने देखा कि बड़ी उम्र की मुसलमान औरतें और लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहनती, अंग्रेजी लिबास नहीं पहनती, यही कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अचंबा महसूस कर रही है बड़ी होकर लिबास पहनने में अंग्रेजों का, बचपने से पिनाओ इनको।
फिर छोटे छोटे बच्चों के लिबास आए। हमने सोचा यार चलो बच्ची तो है ना मेरी बेटी, पिनाओ इसको पैंट शर्ट, पिनाओ इसको जींस टी शर्ट। बच्ची कब बड़ी होगी बाप को एहसास भी नहीं होता, मां को एहसास भी नहीं होते बच्चे कब बड़े होते हैं। कभी अचानक नजर पड़ती है तो दिल कहता है मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। लेकिन बचपने में आपने जो आदत डाली, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। ये बात ध्यान रखना इस जुमले पर, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। जो बचपने में आ जाती है वो उसमें इंप्रूव होती है, वो उसमें ऐड नहीं होती, बल्कि जो अंदर थी वो गोया कि अगर चिंगारी थी तो शोला बन जाती है। अब बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो, बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो। इसलिए कि जब तक के पौधा नरम होता है, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, जिधर चाहे झुका ले या सीधा रखे, आपके इख्तियार में है। जिस दिन तरावर दरख्त बन गया आपका इख्तियार नहीं चलेगा। बच्चे जब तक छोटे हैं उस वक्त तक के जो चाहो बना लो, चाहे वली बनाओ चाहे शैतान बनाओ, चाहे चोर बनाओ चाहे पाक दामन बनाओ, चाहे इबादत गुजार बनाओ चाहे बदकार बनाओ। आप देखते बाबा फरीद की मां ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, 4 साल के फरीदुद्दीन पर मेहनत की। हजरत निजामुद्दीन औलिया की अम्मी ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, बचपने में मेहनत की। गौसे पाक की अम्मी ने ये जो नसीहत की ना, कभी झूठ नहीं बोलना, वो बड़े होने के बाद का वाकया नहीं है, वो बचपने का वाकया है। बचपने में जो डाल सकते हो डाल दो। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 बातें बचपने में सिखा दो। पहली बात तुम्हारे नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम उनको दे दो। ये 3 बातें पिला दो। अब जब वो जवान होगा, परवान चढ़ेगा, तो अल्लाह अकबर, जैसे जैसे जवान होता जाएगा इश्क रसूल में इजाफा होता जाएगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होता जाएगा। इश्क रसूल ईमान को मजबूत करेगा और इश्क अहले बैत ईमान को बचाएगा। देखो ईमान की मजबूती के लिए नबी के इश्क की तरफ बुलाया और ईमान को बचाने के लिए अहले बैत की मोहब्बत की तरफ बुलाया। जब दोनों मोहब्बतें जमा हो गई तो कहा अब कुरान पे अमल कर, तू यहां भी कामयाब रहेगा वहां भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये है तो मंसूबे थे बच्चियों को अंग्रेजी कपड़े पहनाने के लिए। अल्लाह अकबर, हमारी बच्चियां जब नन्ही सी बच्चियां होती थी तो उनको बताया जाता था सैयदा फातिमा का बचपना कैसा था, अम्मा आयशा सिद्दीका की जिंदगी कैसी थी, माँ खदीजतुल कुबरा की जिंदगी कैसे। बच्चियों को ये बताया जा। अब तो कुछ भी नहीं, माँ को खुद नहीं पता कि खदीजा कौन है। हमारी पहली उम्मुल मोमिनीन जो मोहसिना इस्लाम है, इस्लाम की मोहसिना है। हाँ, नबी पर उस वक्त जब सर जख्मी हो जाता तो पट्टी बांधने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तो सैयदा खदीजा अपने दुपट्टे को फाड़ कर हुजूर को पट्टी बांधती थी। मैं तो जब सैयदा खदीजा का जिक्र करने लगता हूँ या सोचने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ उस माँ का मर्तबा कौन जान सकता है जिसकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है। फातिमा जैसी जिसकी बेटी हो, वो माँ का मर्तबा क्या हो। बल्कि एक बात कहूं, सैयदा खदीजा का मर्तबा पेश करने के लिए एक बात कहता हूं, अगर किसी के दिल में उतरे तो अल्लाह करे उतर जाए और वो मुकद्दस मां की हम मोतकीद हो जाएं। देखो फातिमा वो है ना, फातिमा वो है जो पुलसरात से गुजरे तो अर्श से निदा आए, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। मैशर वालों अपनी नजरें झुका लो, बार बार सुनाए, तकरार के तौर पे नहीं, असल उन्वान की तरफ आने के लिए तमहीद के तौर पे। जिसके लिए मैशर वालों की गर्दन झुकेगी वो कौन है? सैयदा फातिमा। नबी जिसके लिए उठकर खड़े होते हैं वो कौन है? सैयदा फातिमा। फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। बदा तो मिन्नी जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। जिगर का टुकड़ा है वो कौन है? सैयदा फातिमा। जन्नत में सबसे पहले जाने वाली ऐसी खातून जो सवारी पे बैठकर जन्नत में जाएगी, जिसकी नकेल हजरत मरियम की, जिसकी सवारी की नकेल मरियम कुबरा के हाथ में होगी, वो कौन है? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, सैयदा फातिमा वो हैं कि जिसके कदमों के
नीचे, जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, तवज्जो, जिसके कदमों के नीचे नौजवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत हो, सरदाराने जन्नत की जन्नत, सरदाराने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा कहते हैं। और फातिमा की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। उस खदीजा की मैं मनकबत क्या बयान करूं, लेकिन हमारी कौम की बच्चियों को पता ही नहीं है कि वो सैयदा खदीजा कौन है, नहीं पता है, कभी नहीं। हीरोइन कौन है, कौन सी अदाकारा, किस खानदान से, सब पता है। नबी की पहली ज़ौजा, नबी की पहली ज़ौजा पाक। और एक बात बताऊं, नबी की पहली शरीके हयात। अब तवज्जो आपकी, नबी की पहली शरीके हयात। शरीके हयात का मतलब जब तक हयात है तब तक शरीक। मेरी और आपकी हयात हमेशा नहीं, इसलिए हमारी बीबियां शरीक हैं, मरने के बाद फरीक है। लेकिन नबी की हयात की कोई मुद्दत नहीं है। फ़नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से हमेशा जिंदा है। तो जैसे वो कल शरीक थी वैसे आज भी शरीक। ये नबी की शरीके हयात, नबी की शरीके हयात। इसीलिए नबी की बीबियों को आज तक हम बीबियां ही कहते हैं। औरों की बीबियों को मरने के बाद बेवा कहते हैं, लेकिन हम नबी की बेवाएं नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, बीबियां ही कहते हैं। उनको होश आना चाहिए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो फिर ये बीबियां कैसे रही, क्योंकि मिट्टी में मिल जाने वालों की बीबियां बीबियां नहीं बल्कि बेवा रहती है। तो मेरे नबी की बीबियां अब भी बीबियां हैं। तो ये बीबियां बता रही है कि जब बीबियां बीबियां हैं तो वो मरे नहीं है, बल्कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन बात ये कहने चला था, मंसूबा बड़ा खतरनाक है। बच्चियों को बिगाड़ो, बेटियों को। इसलिए कार्टून आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के, बल्कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है लेकिन मैं मजबूर हूं। 6-6, 7-7 साल की बच्चियों को सीरियलों में जिना करते बताया जा रहा है। हम गाफिल हैं, हमने मोबाइल दे दिया बेटियों को, बेटों को, सबको दे दिया। खुदा के लिए रहम करो अपने हाल पे। मां बिगड़ेगी ना, मां का पेट कुमार के आवे की तरह है। कुमार का चक्का सही चलेगा ना चक्का, तो बर्तन सही तरतीब पाएंगे। और जब चक्का खराब हो जाएगा ना तो फिर बर्तन सही नहीं हो सकते। तो कुमार की सारी फनकारी मुनहसिर है उस चक्के पर, वैसे ही हमारी नस्लों का इन्हिसार है मां पर। मां पर, मां मत बिगड़ने दो, और लोग मां को बिगाड़ना चाहते हैं। आज फिर किरदार फातिमा जिंदा करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जितनी सैयदा फातिमा की नस्ल में अच्छी अच्छी हस्तियां हुई, किसी औरत की नस्ल में नहीं। उठा ले तारीख, पढ़ लें आप। जन्नती जवानों के सरदार दो हैं, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, दोनों फातिमातुज़ ज़हरा के बेटे। अइम्मा अहले बैत, उनके बाद अगर आप गिने तो 9 हैं, और वो सब 9 के 9 सैयदा फातिमा के बेटे। गौसियत कुबरा पर फाइज, जिसके हाथ से कयामत तक विलायत बटेगी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी सैयदा फातिमा के बेटे। हिंद के कुफरिस्तान में ईमान का नूर फैलाने वाला सैयदा फातिमा का बेटा। उजड़ी हुई दिल्ली को फिर से दुल्हन बनाने वाला निजामुद्दीन सैयदा फातिमा का बेटा। फासिकों फाजिरों को तहज्जुद गुजार बनाने वाला निजामुद्दीन महबूब इलाही सैयदा फातिमा का बेटा। उसके बाद दक्कन की उजड़ी हुई बस्तियों को ईमान के
पौधों से गुलिस्ता बनाने वाला, बहार लाने वाला ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज सैयदा फातिमा का बेटा, अल्लाह के लिए सिमनान का तख्त छोड़कर हिंद में लोगों को ईमान की खैरात अता करने के लिए आने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सैयदा फातिमा का बेटा, आखिर में इमाम मेहंदी की शक्ल में आने वाले सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर ये सैयदा फातिमा में ऐसी क्या चीज है? आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा इतनी मुत्तकी है, उसने ऐसा तकवा इख्तियार किया, ऐसी परहेजगारी इख्तियार की कि अल्लाह ने उसके तकवा का सदका और खैरात कयामत तक उसकी नस्ल को अता कर दी।